मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर यह है कि पाकिस्तान की घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर भारी जुर्माना, इसके पीछे क्या है। और दूसरी खबर है कि पाकिस्तान में डिजिटल फ्रॉड के अंदर 10 गुना इजाफा हो गया है, इसके पीछे क्या है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इसके अंदर तकरीबन 150 घी मैन्युफैक्चरर या कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर की जो ये मिलें हैं, ये कंपनी हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। और इन 150 जो एसोसिएशन है उसके ऊपर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कोई 5 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। और ये जुर्माना अब आयद नहीं किया, अब तो ये रकम बहुत छोटी सी लग रही है, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है ये कोई 2500 अरब रुपए का टर्नओवर है। ह्यूज टर्नओवर है, यानी आप इसको 2500 अरब को कह दें कि 2.5 खरब रुपए का ये टर्नओवर है। और उसके लिए ये 5 करोड़ तो ये बहुत छोटी सी बात लग रही है। लेकिन ये जुर्माना अब नहीं हुआ, ये जुर्माना हुआ था 2011 में, यानी आज से आप ये अंदाज़ा लगा लें कोई 15-16 साल पहले। उस ज़माने में तो ये काफ़ी बड़ा था। और ये रिव्यू में जाते 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 ये अब यहाँ पे पहुँचा है जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एपलेट ट्रिब्यूनल है, उसने जो 2011 वाला जुर्माना है उसको कायम रखा। लेकिन फिर भी सिंबॉलिक रह गया ये जुर्माना, इतना इसकी कोई वो पेनल्टी वगैरह तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और जुर्माना क्यों किया गया, यानी जो जुर्माना किया गया उसमें ये कहा गया कि आपने मिली भगत से जो मार्केट की प्राइसेस थी 2010 और 2019 के ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है, इस दौरान आपने 4 फोल्ड जो है उसकी कीमतों में इजाफा किया, और ये मिली भगत से किया है। और ये जो है, ये जो कंपटीशन कमीशन का कानून है उसकी ये वायलेशन हुई है। ना सिर्फ इन्होंने ये किया बल्कि इन्होंने क्या किया कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन है और एडिबल ऑयल कैरिज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, और फिर एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल है। इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आपने जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको भी फिक्स किया है। बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि जो ये कंपटीशन होता है डिफरेंट कंपनीज के दरमियान, उसकी वजह से जो प्राइसेस है हर एक का जो फैक्टर है वो अलग होता है, जो मार्केट के फैक्टर्स हैं वो अलग होते हैं। सो जब आपस में ये इनके दरमियान ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जब इनके दरमियान मुकाबला होता है तो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है और कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी उनकी बढ़ती है। लेकिन जब ये एसोसिएशंस आपस में मिलती हैं और कहते हैं यार इससे नीचे हम नहीं जाएंगे या अपर लिमिट रख देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो कंपटीशन है, ये आपस में मुकाबला है, इसकी पूरी स्पिरिट ख़राब होती है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कोई 2010-11 में इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये भाई इन्होंने वाकई में ये कोलैबोरेशन की थी और इसकी वजह से उस वक्त इनको 5 करोड़ का जुर्माना अदा करने को कहा। और ये जुर्माना अब जब एपलेट ट्रिब्यूनल है उनका वहाँ पे ये अपील में गया, उसने ये अपील रिजेक्ट कर दी। आई डोंट नो इन बिटवीन ये डिटेल्स नहीं है कि ये इतना अरसा क्यों लगा यहाँ तक पहुँचने में, 15 साल क्यों लगे हैं। वो तो एफिकेसी है जुर्माने का, जो पूरी स्पिरिट है वही ख़त्म हो गई। लेकिन बहरहाल अब ये हो गया। सो मैसेज बहुत लाउड गया है ये एसोसिएशन को, और इस एसोसिएशन में कोई छोटे मोटे हमारी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें डालडा है, हाउस होल्ड नेम है यहाँ पे, इसी तरीके से हबीब है, कश्मीर है, मिज़ान है। यू जस्ट गो इन देयर, वहाँ पे शेल्फों में जो पड़े होते हैं ये तमाम ब्रांड्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। जब हम इनकी वेबसाइट पे गए, जो ये पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, तो वहाँ पे बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। जहाँ पे आपकी वेबसाइट पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पड़ी होती या बैलेंस शीट्स नहीं पड़ी होती या कोई रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं पड़ी होती। न्यूज़ आइटम में भी हम मिले, उधर विज़िट किया, यही चीज़ें पड़ी होती है। अच्छा, मज़े की बात ये है 150 मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि मेंबर्स कौन से हैं, मेंबर्स का प्रोफाइल वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। वहाँ पे जो है बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। इट सीम्स कि ये सिंबॉलिकली जो है
ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा इस किस्म की जो एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने में। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। आजकल हर जगह पे यही है कि आपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, बैंक में ऑनलाइन बैठे होते हैं। सो ये इस तमाम जो सेक्टर है इसका डाटा जमा करना या कंज्यूमर से डाटा लेना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कारअंदाज पाकिस्तान की। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी यूके एड फंडिंग करता है, बिल गेट्स फंडिंग करता है। सो इसमें बेसिकली ये जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है इसकी पेनिट्रेशन बहुत घरों तक है, और ये जो है इट्स ए गुड थिंग जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये आपको डाटा नज़र आ रहा है, हम आपको स्क्रीन में बता रहे हैं कि ऑनलाइन की होगी, बैंकिंग होगी, उसमें तमाम जो फिगर्स है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसके साथ साथ जो फ्रॉड्स हैं या जो स्कैम्स हैं उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है, और ये तकरीबन 10 गुना के करीब इजाफा हो रहा है। मसलन ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो अटैक्स हैं वो क्लाइम कर गए हैं। 2020 में कोई 1000 थे और वो तकरीबन अब जो है 2023 तक कोई 5-1000 केसेस के करीब पहुंच गए। इसी तरह ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वहाँ पे भी इसी किस्म के 2020 में 50 केसेस थे, अब कोई 300 के करीब केसेस हो गए हैं। इसी तरह नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी जो केसेस आ रहे हैं वो कोई 2020 में 200 थे और अब कोई बढ़ के 1500 के आसपास हो गया 2023 तक का। ये जो डाटा लिया गया है ये CTM 360 है जिसकी हम आपको वेबसाइट भी दिखा रहे हैं। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं ये वहाँ पे सर्विसेज देता है, सो ये मॉनिटर करता रहा है। ये जो डाटा जमा किया गया है इस रिपोर्ट में जिसको कहा जा रहा है अनमास्किंग डिजिटल थ्रेट्स, अ रिपोर्ट ऑफ सोशली इंजीनियर्ड फ्रॉड्स इन पाकिस्तान लैंडस्केप। सो ये बताता है कि फ़िशिंग यानी फ़ेक कॉल्स आपको आती हैं, वहाँ से डाटा आता है, मॉलवेयर जो वो वायरस है उसके ज़रिए आपको भेजा जाता है और आपके जो आइडेंटिटी है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, उसको कैप्चर किया जाता है। इसी तरीके से एक और जो टर्म इसमें इस्तेमाल हो रही है जिसको हम ये कहते हैं UAN स्पूफिंग। आपको लगता है कि बैंक से कॉल आई है और आपसे वो आपका पर्सनल डाटा ले लेता है, उसके ज़रिए भी ये फ्रॉड हो रहा है और स्कैम हो रहा है। सो इन तमाम को इन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया। अच्छा, ये जो मेथडोलॉजी इस रिपोर्ट में है, रिसर्च रिपोर्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर डेस्क का डाटा इकट्ठा किया, फिर इन्होंने मुख्तलिफ रेगुलेटर जैसे SCCP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FIA है, इसी तरीके से PTA, इन लोगों से बातचीत करके इन्होंने ये डाटा कुछ लिया है, उनसे इम्प्रेशंस लिए हैं। फिर कोई 15 कंज्यूमर्स जो एक्सपोज हुए इस किस्म के फ्रॉड से, उनसे वो बातचीत करके ये डाटा लिया है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वहाँ पे डिफरेंट बैंकों में जाके उन्होंने बातचीत करके ये डाटा लिया। सो ये मेथडोलॉजी यूज़ करके इन्होंने एटलीस्ट ये सिचुएशनल एनालिसिस विच आई थिंक इज़ ए गुड थिंग वो उन्होंने लिया है। और उसके साथ जो उन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि जो अवेयरनेस की कैंपेन्स चल रही हैं जो अक्सर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, उसकी वजह से भी प्रिवेंशन की तरफ लोग चले गए हैं और वो अपना जो वो पिन कोड्स वगैरह, अपनी अम्मा का नाम या अपना NIC नंबर वगैरह या जो कोड होता है OTP, वो इस किस्म के जो फेक कॉल वाले हैं उनको नहीं देते। और सोशल मीडिया के ऊपर भी वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का एक्सपोजर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन भी यहाँ पे आ रही हैं, तो वहाँ पे ये जो डाटा है वो कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। सो इन्होंने काफ़ी सारी सजेशंस दी हैं। एक तो ये है कि आप पूरे सिनेरियो को देखें और आइडेंटिफाई पहले ही कर ले कि कहाँ से थ्रेट आएगा या कहाँ स्कैम या फ्रॉड्स हो सकते हैं, उसकी तरफ प्रिवेंशन की तरफ जाएं। इसी तरीके से कंज्यूमर एजुकेशन के भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताना चाहिए। सो द मोर द इंफॉर्मेशन विल बी, द मोर प्रिवेंटिव द मेजर कुड बी। देखते रहिए कंज्यूमर TV।